क्योंकि हमारी जो पहली वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे एआई भी आपकी जॉब मतलब खा रहा है। उसके बाद रोबोटिक्स आ गया, तो आने वाले 5 साल में आईटी सेक्टर की जॉब्स भी नहीं रहेंगी। तो इस वीडियो का टॉपिक यही है कि कैसे आप अपनी जॉब बचाएं और अपने आप को फ्यूचर प्रूफ कैसे बनाएं। तो बस इस वीडियो में मैं ये क्विकली जानना चाहूँगा प्रमोद भाई, आप एक शॉर्ट में क्विक इंट्रोडक्शन आपका, क्योंकि ये जो लोग नए आपसे जुड़ रहे हैं उनको आपके बारे में पता चले, तो कि क्विक इंट्रोडक्शन दीजिए, देन विल come up to the topic. Okay. So hi guys, welcome back again. This is Pramod Raj Shukla. I am the founder and CEO of Creativity Technologies and I deal with human resources as you rightly said. और तो जैसा आपने क्वेश्चन पूछा था कि करियर का कैसे बचाएं, अपनी जॉब को कैसे बचाएं, पहली बात तो अमित ये कि श्योरिटी और गारंटी किसी चीज़ की नहीं है आज। आपकी लाइफ की गारंटी नहीं है, राइट? तो लेकिन हम कर क्या सकते हैं? हम कोशिश करते हैं कि हम स्मोक ना करें, हम कोशिश करते हैं हम अच्छा खाना खाएं, हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से रहें। क्यों? क्योंकि थ्रेट है लाइफ में, राइट? हम जिम जाएं, हम योगा करें, हम बीमार नहीं हैं फिर भी हम ये करते हैं बीमार ना पड़े, राइट? उसी तरह करियर को सोचो आप करियर को भी ऐसे ही सोचो कि हमारे पास हो सकता है कि प्रॉब्लम ना हो, लेकिन प्रॉब्लम आ सकती है। कोविड ने दिखा दिया हम लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, राइट? तो थॉट प्रोसेस वहाँ पे आते हैं। जब भी आप किसी चीज़ में स्टेप इन कर रहे हो तो आप हमेशा ये सोचो कि इसका लेवल 1 और लेवल 2 क्या है। अगर आईटी सेक्टर की बात करें, आईटी सेक्टर में इतना ज़्यादा मतलब इसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी, राइट? एवरी डे न्यू टेक्नोलॉजी इज कमिंग इन एंड दैट इज़ वाई वी आर फेसिंग द रिसेशन एज वेल। अभी जो रिसेशन है का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो हमारी नई टेक्नोलॉजी बार बार इवॉल्व हो रही है, राइट? कोई कंपनी कब तक इसको आप हैंडल कर सकती है या इंप्लीमेंट कर सकती है? एक टाइम पे स्टॉप लगाना पड़ेगा। तो जब भी आईटी प्रोफेशनल्स हैं जो भी किसी एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, उनको अपने आप को डाइवर्सिफाइड बनाना बहुत ज़रूरी है। किसी भी एक टेक्नोलॉजी पे फोकस मत करो आप। अगर अभी भी मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो आज भी मेन फ्रेम के में काम किया, आज भी मेन फ्रेम में ही काम कर रहे हैं। मेन फ्रेम के ज़माने हो गए हुए, AS400 भी कई सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। तो सबसे पहली बात है कि आप न्यू कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे फोकस करो कि उस पर कैसे स्टेप इन करना चाहिए। आज का सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप सब कुछ देख सकते हो। आपकी जो कंपनीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस अपने करती हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आपको ट्रेनिंग में आपको जाना है, आपको नई नई टेक्नोलॉजी सीखनी है, जो भी आ रहा है आपको नई प्रोजेक्ट मिल रहा है, लेकिन आप सीख सकते हो। उसके बाद कोशिश करो कि आप फ्रीलांसर प्रोजेक्ट्स में घुसो। फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छा ऑप्शन है। अभी जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था मून लाइटिंग का, तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था मून लाइटिंग में। मैं खुद भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, तो मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि अगर मेरा कोई एम्प्लॉई आफ्टर 6 o'clock वो कुछ और करता है तो मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं हर एक प्रोफेशनल को बोलना चाहूँगा कि अपने आप को स्केल अप करो और किसी भी नई टेक्नोलॉजी पे घुसो, अगर आप सिर्फ आईटी की बात करो। बिल्कुल। तो अभी आपने मून लाइटिंग की बात की, तो वो क्या चीज़ है जो लोग नहीं जानते उनके लिए? मून लाइटिंग का कॉन्सेप्ट ये है, स्टार्टेड फ्रॉम कोविड टाइम। कोविड टाइम में क्या हुआ, लोग जब रिमोटली काम कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, तो लोगों ने क्या किया, 3-4 जगह एम्प्लॉयमेंट्स ले लिए, क्योंकि कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं था हमारा, राइट? सब लोग अपनी लाइफ से ही लड़ रहे थे, अपनी जी जान लगाए हुए थे। तो उस पर लोगों ने क्या किया, एक ही जगह पे बैठे घर पे 4-5 लोगों जगह जॉब ले लिया, सब जगह से सैलरी ले रहे हैं। तो वो कॉन्सेप्ट वहाँ से स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे विप्रो ने काफ़ी लोगों को टर्मिनेट भी किया था, गूगल ने भी काफ़ी लोगों को टर्मिनेट किया था, जस्ट बिकॉज इवन आई हैव टर्मिनेटेड फ्यू पीपल बिकॉज ऑफ दिस रीजन, राइट? तो एक मून लाइटिंग का वो कॉन्सेप्ट आया कि भाई आप डबल डिपिंग नहीं कर सकते, उसको हम डबल डिपिंग कहेंगे। लेकिन मून लाइटिंग का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है कि सपोज करो आप एक आईटी प्रोफेशनल हो, आप रात के शाम के 6 बजे तक काम करते हो, उसके बाद आप एक डीजे हो, उसके बाद है कि आप यूट्यूबर हो, उसके बाद है कि फ्रीलांसर हो, तो उस पर कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सही बात है। वो आपकी 6 बजे के बाद आपकी लाइफ है, आप कुछ भी करो यार, राइट? आप कंपनी के प्रीमाइसेस में बैठ के थोड़ी कर रहे हो काम। तो वो एक मून लाइटिंग का कॉन्सेप्ट है, लेकिन लोग डबल डिपिंग कर रहे थे। एक ही आप कंपनी के रिसोर्सेज यूज करके दूसरी कंपनी को सपोर्ट कर रहे थे, या उस कंपनी से भी उनके रिसोर्सेज को यूज करके इस कंपनी को सपोर्ट कर रहे थे। वो रॉन्ग है। तो वो है मून लाइटिंग। या बिल्कुल। तो अभी आपको क्लियर हो गया कि मून लाइटिंग क्या होता है। मतलब अब देखो, जैसे मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब, तो मेरे इस केस में क्या था कि मैं एक यूट्यूबर था, बट मैं यूट्यूब एज अ हॉबी करता था, तो मैं डेफिनेटली ऑफिस में ये चीज़ नहीं करता था। तो आप सबको भी अगर करना है तो डेफिनेटली करो, ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या हम यूट्यूब भी साथ में कर सकते हैं या फिर अपनी जॉब भी साथ में कर सकते हैं। मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, क्या मैं यूट्यूब साथ में कर सकता हूँ? तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल करना चाहिए, 100% करना चाहिए। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट अपने एपेटाइट को चेक करो कि आप कितना डाइजेस्ट कर सकते हो।
आप फैल जाओ सब जगह लेकिन आप संभाल नहीं पाओ तो वो बुरा हो जाएगा आपके लिए। हमारे बिहार में कहावत है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ऐसा मत बनो। आप जिस चीज़ में परफेक्ट हो पहले उसको एक्सपर्ट करो। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं यूट्यूब अब बनाऊं, यूट्यूबर अब जाके बनाऊं। मैंने 5 साल बैठ के कंपनी बिल्ड की है, एक सोर्स ऑफ इनकम फिक्स कर दिया कि भाई यूट्यूब से पैसे इमीडिएटली नहीं आएंगे। क्या आप सोचो कि आज मैंने स्टार्ट किया कल पैसे आ जाएंगे? नहीं पॉसिबल है। लेकिन आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? अगर मैं अपने को कंसीडर करूं अभी इस सिचुएशन में, अगर मेरे पास ये कंपनी नहीं होती तो मैं यूट्यूब कब का छोड़ चुका होता। तो जो भी करना है एक प्लानिंग के साथ करो, एक स्ट्रैटेजी के साथ करो और अपना सोर्स ऑफ इनकम डबल करते जाओ। एक ही सोर्स ऑफ इनकम कभी मत रखो। तो इस तरीके से भी आप अपने आप को फ्यूचर प्रूफ कर सकते हो। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। तो अब जैसे आता है कि फ्यूचर प्रूफिंग को लेके आपने बताया कि नई टेक्नोलॉजीज में घुसना चाहिए, नई चीज़ें सीखनी चाहिए। तो ये हमें पता कैसे चलेगा कि क्या चीज़ इन डिमांड, क्या चीज़ इन ट्रेंड, कैसे पता चलेगा हमको? यार जैसे कोई अगर आईटी में है तो उसको खुद ब खुद पता चलता है। जैसे अगर मैं ये स्टार्टेड सीक्वल, एमएस ऑफिस से स्टार्ट करते हैं, एमएस एक्सेल आया, सीक्वल आया, डेटा वेयर हाउस आया, राइट। अब क्लाउड आ गया हमारे पास। तो ये कैसे टेक्नोलॉजी डे बाय डे इवॉल्व हो रही है। हमारा डिजिटल वर्ल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा इतने हद तक हर घर में पहुंचा हुआ है ना, वो आपको अवेयरनेस क्रिएट कर देता है। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, खुद ब खुद न्यूज़ आती है। आज यूट्यूब में इतने चैनल में इन्फॉर्मेशन आती है, राइट। आज हर जगह इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आप बाय डिफॉल्ट आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, लेकिन आपको चेक करना है कि भाई नेक्स्ट लेवल क्या है मेरे लिए। आपके साथ जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ आप और कोई टेक्नोलॉजी एसोसिएट कर सकते हैं क्या? आजकल हाइब्रिड चल रहा है, सारी टेक्नोलॉजी एक लाइक एन अम्ब्रेला, सारी टेक्नोलॉजी एक ही अम्ब्रेला के अंदर रन कर रही है। लेकिन आप सोचोगे सिर्फ मैं एक पॉइंट लेके बैठ के सोचूंगा अपनी लाइफ बता दूं, नहीं पॉसिबल है। टेक एन एग्जांपल, आज के डेट में अगर मैं आप डिजिटल वर्ल्ड से हो तो आने वाले वक्त में वीडियो इज द की। कोई भी ATL BTL और जो भी मार्केटिंग टूल्स है सब बर्बाद है, बिल बोर्ड सब खत्म हो जाएंगे, सिर्फ वीडियो काम करेगा। तो कैसे पता चला आपको? क्योंकि आपको अवेयरनेस खुद ब खुद आ गई कि अरे यार लोगों का इंटरेस्ट दिख रहा है मुझे मार्केट में। जब आप किसी चीज़ में रहते हो तो आपका इंटरेस्ट खुद ब खुद डेवलप होता है। बिल्कुल। तो इसी तरीके से आपने आपको फ्यूचर प्रूफ कर सकते हो और थोड़ी बहुत चीज़ें आपको सीखते रहने चाहिए। तो प्रमोद भाई, अभी जैसे हम सब अगर हम बात करें जो लोग जॉब करते हैं, अब जिनकी जॉब, अब जैसे मैंने ये देखा था, कहीं सुना था, पढ़ा था कि जो हायर मैनेजमेंट के लोग हैं उनकी जॉब भी रिस्क पे है। मतलब तो अभी जो करियर स्टार्ट कर रहे हैं उनका तो चलो समझ में आता है कि वो कुछ नई टेक्नोलॉजी सीख के अपने करियर को बिल्ड कर लेंगे। बट जिनकी एज ही काफ़ी हो गई है, दे आर वेरी सीनियर। बट जैसे इन्फोसिस ने काफ़ी लोगों को निकाला था, सीनियर मैनेजमेंट से भी लोग गए थे। तो अभी भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो सीनियर लेवल पे हैं। तो उनको क्या करना चाहिए? मतलब अगर उनको खतरे में आ गए तो फिर मतलब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अमित। अमित, कहते हैं ना कि जो बोया है वही पाओगे। एक ये प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जितने भी हमारे टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं वो अपने आप को उस लेवल पे नहीं ले जाते जिस लेवल को ले जाना है। आप लाइबिलिटी बन जाते हो कंपनी के लिए, आप एसेट नहीं बन रहे हो, लाइबिलिटी बन रहे हो। रीज़न ये है कि आप हाई पैकेज पे बैठे हो, राइट। और आप क्या कर रहे हो, आप आके बैठ के चले जाते हो। मैं खुद भी काम कर चुका हूँ काफ़ी सारी कंपनीज में, राइट। और उस लेवल पे आप अपने आप को स्केल अप नहीं कर रहे हो। आप आए, बैठे, 4-5 इंस्ट्रक्शंस दिए, आप चले गए। क्या बेनिफिट मिला है? कंपनी जो देखेगी ना कि जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं वो हो सकता है कि कोई 10,000 रुपये लेके काम कर रहा है, राइट। उसके अंदर चाहत है कि वो टॉप पे पहुंच जाए। और मैनेजमेंट को ये दिख रहा है कि ये बंदे के पास स्किल्स भी है और पैसे भी कम ले रहा है और क्यूरियोसिटी भी ज़्यादा है, तो इसको प्रमोट करो। जो बंदा ऑलरेडी बैठा हुआ 2-3 करोड़ रुपये ले रहा है उसको क्यों रखेंगे कंपनी में? और आप ऐसा क्या कर रहे हो जो कंपनी आपको रखे? तो ये हर मैनेजमेंट में जो भी लोग हैं उनको फोकस करना चाहिए कि अपने वैल्यू क्रिएट करें। अपनी वैल्यू क्रिएशन नहीं करेंगे तो आप लाइबिलिटी बन जाओगे। और फिर कोई भी हो उस पर कोई आपको नहीं शर्म आनी चाहिए कि अगर आप खुद भी रन कर रहे हो कंपनी तो आप यही सोचोगे। तो हमेशा ये होता है कि कंफर्ट जोन में मत आओ, आप कंफर्ट जोन से निकलो और कंपनी से प्यार मत करो। आप अपने स्किल से प्यार करो, अपनी डेवलपमेंट से प्यार करो। जहाँ ये माइंडसेट आप रखोगे तो आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। आप सोचो कंपनी मेरे दोस्त की है, मेरे भाई की है, हम आराम से बैठे हैं वहाँ पे, कब तक? आप तो एवरी ईयर यू विल आस्क फॉर द इंक्रीमेंट, राइट। तो कंपनी की इंक्रीमेंट कैसे देगी आपको जब आप कोई वैल्यू क्रिएशन नहीं कर रहे हो? बिल्कुल। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो चीज़ मेरे हिसाब से लगता है। तो अभी जैसे आप तो काफ़ी लोगों के साथ रेगुलर बेसिस पे आप इंटरेक्ट करते हो, काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ और सबके क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी बहुत कॉमन सी मिस्टेक सारे एम्प्लॉयज़ करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, सो दैट उनका फ्यूचर भी काफ़ी सिक्योर रहे? क्योंकि वो आज कर रहे हैं, आपको फेस होता है कि ये उनको फिक्स करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखो, जैसे अगर मैं फ्रेशर्स की बात करूं
तो उनका जो माइंडसेट जो होता है काम करने का, वो कॉलेज से निकल के कॉर्पोरेट में आते हैं और कॉलेज की लाइफ बहुत ही डिफरेंट होती है। जब वो स्टेप इन करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो उनके रूल्स रेगुलेशन इंस्ट्रक्शंस उस चीज़ को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और रिबेल करते हैं, नहीं यार हम तो नहीं करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा ये काम, राइट? क्योंकि वहाँ फ्री बर्ड थे, यहाँ पे आके पिंजड़े में बैठे हो आप। तो कहीं ना कहीं वो एक फैक्टर है कि अगर फ्रेशर्स की बात करें तो उनके लिए प्रॉपर एजुकेशन हम लोग को क्रिएट करनी चाहिए, ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करना चाहिए कि भाई कॉर्पोरेट वर्ल्ड क्या है, कैसे आप अपने आप को सर्वाइव करेंगे, राइट? और दूसरी बात ये है कि उनकी ये पहली जॉब है, तो अगर पहली जॉब में कुछ भी गड़बड़ होता है तो थ्रू आउट देयर लाइफ वो डर कहीं ना कहीं मन में बैठ जाएगा उनके, क्या रही मैंने ये किया था, ये हो गया। तो कोशिश करना है कि हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम हो जाए, कोशिश करना है कि जो उनका माइंडसेट वो चेंज हो। और गलतियां हैं जो वो बहुत ज़्यादा करते हैं, दे टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। आप अपनी जॉब को ग्रांटेड मत लो। आप जब मन होता है आप ऑफिस आए, छुट्टी ले ली, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। बात सिर्फ एक छुट्टी की नहीं है, क्योंकि आप जो प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो 100 लोग फॉलो करेंगे। आपने समझ को रेगुलर छुट्टी ले रहे हो और आप पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, बाकी एम्प्लॉयज़ भी तो देख रहे हैं ना, वो भी वही स्टार्ट कर देंगे। तो इससे मतलब आपका ही फ्यूचर खराब होगा। आप आने वाले टाइम में अपने आप को एकदम कंफर्टेबल जोन में ले जाओगे, अपने आप को लेजी बना लोगे, काम नहीं करोगे, और ये फ्यूचर में इम्पैक्ट करता है। क्योंकि ये मैंने भी फेस किया है, क्योंकि मैं जब जॉब में था तो एक दिन मैंने छुट्टी, जैसे मैसेज हम सबका होता था, हमको व्हाट्सएप ग्रुप में डालना होता था कि सिक लीव समथिंग, आई एम नॉट, अगर मैं सही में भी फील कर रहा हूँ, मैं छुट्टी के लिए मैंने डाल दिया। उसके बाद पट 2-3 और मैसेज आ गए, उनको लगा कि मंडे है तो और लोगों ने भी छुट्टी ले ली। तो इससे कंपनी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है और आपकी खुद की ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ इन फ्यूचर काफ़ी बढ़िया रहेगी। और जैसे प्रमोद भाई के बारे में आप जानते हैं, पहली वीडियो आपने देखी है, अगर नहीं देखी तो जाके देखो। उसमें भाई ने बताया कि कैसे इन्होंने अपनी 800 रुपये की जॉब से लेके काफ़ी इतनी बड़ी कंपनी बनाई, काफ़ी अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो इसमें इनका क्या था कि जॉब जब ये करते थे तो इनका मेन गोल ये था कि मुझे सैलरी चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ग्रो करना है, राइट? अमित, एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि कोविड के समय बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ने क्या किया कि जब हायरिंग की उन्होंने बिना डॉक्यूमेंट्स लिए, बिना कुछ देखे उन्होंने हायरिंग की, राइट? कितने बंदों ने जॉब छोड़ दी और रिलीविंग लेटर कंपनी से नहीं लिया, राइट? तो एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो एक एम्प्लॉय करता है कि आप 1 साल काम करते हो, 2 साल काम करते हो, 6 महीने काम करते हो, आप बिना नोटिस पीरियड सर्व किए आप कंपनी छोड़ देते हो और अपना रिलीविंग लेटर नहीं लेते हो, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में पड़ता है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि आपको लगता है यार क्या फ़र्क पड़ता है, 5-6 महीने की तो बात है, आप यहाँ से स्विच करके वहाँ चले गए, लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और जो बाद में आपको फेस करना पड़ेगा, वो कॉन्सिक्वेंसेस है। सपोज करो आपको कहीं वीज़ा लगता है, आप जाते हो वहाँ पे, आप बैठते हो, वो पूछेंगे आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री दिखाओ, आपका गैप होगा, वो पूछेंगे आपके गैप क्यों है। बड़ी कंपनी में जाते हो, पूछेंगे गैप क्यों है, फिर आप उस कंपनी के पास जाओगे, सर हमारा रिलीविंग लेटर दे दीजिए, वो नहीं देंगे, जो कि मैंने भी किया है बहुत लोगों के साथ। तो मैं सबसे यही सजेशन दूंगा कि प्लीज़ आप लोग जो भी हो, जाना है अच्छे ढंग से जाओ, रिस्पेक्टफुली जाओ, नोटिस पीरियड सर्व करके जाओ, रिलीविंग लेटर लेके जाओ, एक्सपीरियंस लेटर लेके जाओ, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो अभी जो हायरिंग फायरिंग वाला गेम है तो चलता रहेगा, और जो ऐसा भी होता है जो लोग कंपनी छोड़ के जाते हैं, तो बहुत सारे लोग, जैसे आपने बताया कि बहुत अपने रिस्पेक्ट के साथ जाते हैं, कुछ लोग अपनी रिस्पेक्ट खराब करके जाते हैं कंपनी के अंदर। तो अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर बनाना है तो अपने कनेक्शंस भी बना के जाओ, और जहाँ से जा रहे हो वहाँ पे बिगाड़ो भी मत, क्योंकि मैंने भी जॉब किया है तो आई नो द पीछे की कहानी क्या होती है। तो आप सबको ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए अपना फ्यूचर आप और सिक्योर कर सकते हो। तो भाई अभी कुछ आपके लास्ट मैसेज क्या रहेंगे, जो लोग मतलब जॉब करते हैं बट ग्रो करना चाहते हैं और डरे हुए हैं कि फ्यूचर में हमारा क्या होगा, अगर एआई और ये सब ने इम्पैक्ट किया तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे? देखो, मैं ये बता सकता हूँ आपको कि एआई आएगा ही है, एमएल आएगा ही आएगा, और रोबोटिक्स आएंगे ही आएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आप ह्यूमन टच को कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर सकते, नो मैटर व्हाट। अगर सपोज करो अगर रोबोट्स आ गए हैं तो बटन स्विच ऑन करने के लिए कोई चाहिए ना, उनको चलाने के लिए कोई चाहिए ना, राइट? तो बंदे तब भी जरूरत पड़ेगी। हाँ, वो सर्वाइव करेंगे जो अपने आप को स्केल अप करेंगे और स्किल लेवल पे लेके जाएंगे कि हाँ मैं इसके अलावा भी काम कर सकता हूँ, हाउ टू डील विथ मशीन। इफ़ यू लर्न दैट पार्ट, राइट, आप सर्वाइव करोगे। आप यही सोचोगे कि मैंने मशीन बनाया है और मैं ही चलाऊंगा, नहीं पॉसिबल है। अपने आप को स्केल अप करते रहो। वही एक सिंपल सा फंडा है और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। डरोगे, आप डर के क्या कर लोगे? घर पे बैठ जाओगे, कोई सोल्यूशन तो आपको मिलेगा नहीं। तो
आने तो फेस करेंगे। बिल्कुल। तो इस वीडियो से आई होप आपने कुछ सीखा होगा, समझा कि भाई कैसे अपने आप को फ्यूचर प्रूफ बनाएं और अपनी जॉब को कैसे बचाए रखें। अगर आप एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में भी हो, देखो जॉब के बाद आदमी एक्सपैंड करता है, अपना बिजनेस करता है, बहुत सारी चीज़ें करता है। तो अभी जो लोग ये सोचते हैं कि अगर आपको अपना बिजनेस भी करना चाहिए तो डेफिनेटली आप अपना बिजनेस भी कर सकते हो, और ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए अपने फ्यूचर को मोर सिक्योर और मोर सेफ बना सकते हो। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को, जानने को मिला हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। मुझसे जितना आता रहेगा मुझे, मैं रिप्लाई करूंगा। बाकी हमारे प्रमोद भाई का भी चैनल है बियर बुक्स के नाम से, आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है आप सबके लिए, मतलब आप वीडियो देखोगे तो पता चलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, चेकआउट करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी हम सब कनेक्टेड हैं आपस में, आप सब भी हमारे साथ कनेक्टेड हो जाओ, और जाके सब लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। और हमारे चैनल में मोर देन 100 से ज़्यादा वीडियोस हैं जिनमें हमने काफ़ी अच्छे लोगों के साथ वीडियोस की हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है। जाके आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, हर वीडियो से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।